सबके। बताओ क्या चल रहा है वहां पे मंदिर के अंदर। वो पुजारी जी लोगों को महाभारत सुना रहे थे और महाभारत में वो क्या है, कर्ण और कृष्ण संवाद चल रहा था, जिसमें कर्ण कृष्ण को कह रहा था, ये कैसा मतिभ्रम फैला रखा है कृष्ण आपने, जिस सत्य का सिरा पकड़कर मैं पला बढ़ा अब तक का पूरा जीवन जिया, क्षण भर में एक शब्द मात्र से आपने उसे असत्य कर दिया। नहीं कृष्ण नहीं, तुम अपनी यशोदा माँ को भूल सकते हो लेकिन मैं अपनी राधे माँ को कभी नहीं भूल सकता। तुम गोकुल के ग्वालों को भूल सकते हो लेकिन मैं चंपा नगरी के इन अश्वपालकों को कभी नहीं भूल सकता। जाओ कृष्ण जाओ, इस नदी के जल की तरह पांडवों से मेरा युद्ध निश्चित है। लेकिन हाँ, एक बात और है कृष्ण, ये जो बात आपने मुझसे कही ना, ये पांडवों से कभी मत कहना, वरना वो मुझसे युद्ध नहीं कर पाएंगे। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। मैं अभी भी इंसान और उसकी अच्छाई में विश्वास रखता हूँ, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। डॉक्टर दिवाकर, थोड़ी देर में मैं और ये शायद यहाँ से चले जाएंगे। डॉक्टर सक्सेना भी घर चले जाएंगे। इस हाल में आप अकेले रह जाओगे। आप अकेले बैठकर आत्मावलोकन करेंगे पर मन को शांति नहीं मिलेगी। जब आप यहाँ से रिटायर होकर जाएंगे तो आपकी कोई गाड़ी, बंगला, होम या आपके नीचे काम करने वाला नहीं होगा। डॉक्टर सक्सेना भी नहीं होंगे। पर यहाँ वक्त नहीं रुकेगा। ये आपके सामने शेर की तरह सवाल बनकर खड़ा हो जाएगा। अपनी बीती जिंदगी में कितनों की जिंदगी से बिगड़ गया है, कितनों के साथ छल किया है, फिर फितरत कब और कैसे बदल गई, या सोच सोच कर अब चकित और संबंध रह जाओगे। जब आप पछताना शुरू करोगे तब आप में इंसानियत और सेवा धर्म निभाने की प्रवृत्ति शुरू होगी। तब आपका आपसे आत्म साक्षात्कार होगा। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। बताओ कैसी अंधेर गर्दी मची हुई है। वो पुजारी ने मुझसे पूरा 1 रुपया ले ला, ऐसे घूर घूर कर देख रहा था मुझे। वैसे तो कहते हैं कि भगवान को धन दौलत मोह माया से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ये पुजारी को देखो, पूरा 1 रुपया ले लिया मुझसे। अब पैसे ऐसे ही बर्बाद करने के लिए होते हैं क्या? अरे ये इतने खूबसूरत जूते किसके हैं? कितने चमाचम चमक रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है सच्ची। पता है बाबा कहा करते थे, सड़क पे मिली हुई चीज ऐसे ही नहीं उठा लेनी चाहिए, 3 बार आवाज लगा के पूछना चाहिए कि कोई इसका मालिक है, कोई इसका मालिक है, कोई इसका मालिक है। और फिर अगर कोई कुछ ना बोले तो फिर उसे भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेना चाहिए। अब मैं क्या करूं? पूछूं? कोई है? कोई है? कोई है? कोई इसका मालिक है? कोई इसका मालिक है? कोई इसका मालिक है? नहीं है। चलो ये अब मेरे हुए। मैंने भगवान को 1 रुपए का प्रसाद चढ़ाया, 1 रुपया चढ़ाया और उन्होंने मुझे इतने कीमती जूते दे दिए। जरा पहन के देखो तो सही कैसे है। अरे वाह, ये तो बहुत ही नरम मुलायम है और मेरे पैरों में एकदम फिट भी आ गए हैं। भगवान को तो मेरा नाम भी पता है। अरे क्यों ना हो, उन्हें तो सब कुछ पता होता है सबके बारे में। अब तो उन्हें पता ही होगा कि मैं ननकू मोची के पास जा रही थी, इसीलिए तो
उन्होंने मेरे लिए जूते भेज दिए। हरे कृष्णा, ऐसी ही कृपा बनाए रखना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता। एक समय की बात है, किसी सभ्यवादी देश में एक राजा हुआ करता था। उस राज्य के कारागार में एक कैदी था, जिसको 3 दिन में फांसी लटकाना था। लेकिन जो कैदी था इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं था। तो जो कारागार की सिपाही है, जब दोपहर को उसे खाना देने गया तो कैदी ने सिपाही से पूछा, क्या तुम्हारे पास घोड़ा है? तो सिपाही ने कहा, नहीं, राजा के पास खूब सारे घोड़े हैं। तो कैदी ने कहा, क्या तुम घोड़ा उड़ाना जानते हो? तो सिपाही ने कहा, नहीं। क्या कोई घोड़ा उड़ा भी सकता है? तो कैदी ने कहा, मैं उड़ा सकता हूँ। तो सिपाही जो है मंत्री को बताया, मंत्री ने महामंत्री को। वैसे ही बात राजा तक पहुंच गई। दूसरा दिन जो है, राजा ने कैदी को अपने सामने पेश करने के लिए हुक्म दिया। तो राजा ने कैदी से पूछा, क्या तुम वाकई घोड़ा उड़ाना जानते हो? तो कैदी ने बड़ी विनम्रता से कहा, हाँ राजा, मैं घोड़ा उड़ाना जानता हूँ। तो राजा ने उससे बोला कि ठीक है, हमारे सामने घोड़े उड़ा कर दिखाओ। तो फिर कैदी ने कहा, तो उसके लिए राजा मुझे 3 महीने की समय चाहिए, क्योंकि मैं उसे उड़ाना सिखाऊंगा। तो राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 3 महीने दूंगा। तो उस दिन सिपाही जो है, कैदी जो है, वापस कारागार चला गया। तो उस कारागार में इस कैदी के साथ एक और कैदी था। तो उस कैदी ने पूछा कि क्या तुम वाकई में घोड़ा उड़ाना जानते हो? तो उस कैदी ने कहा, नहीं, मैं घोड़ा उड़ाना नहीं जानता हूँ। ऐसा है कि मैं घोड़े पर बैठ भी नहीं सकता। तो फिर कैदी ने कहा, तुमने झूठ क्यों बोला राजा के साथ? तो उस कैदी ने कहा, इस 3 महीने में राजा मर है और मेरी फांसी जो सजा है माफ किया जाए, या फिर इस राज्य में हमला हो जाए, या फिर इस 3 महीने में मैं घोड़े उड़ाने लग जाऊं। गुलाबों की कटाई पर सीता को की अगर मगर से उधर गुलाबों की खटाई पटर से भीतर सीता को की अगर मगर से उधर गुलाबों। अरे भाई, यहाँ चल क्या रहा है? कोई कायदा कानून कुछ है कि नहीं है? मुझे तो लगता है ये कोई मैड पार्टी है। हाँ ओके। तो चलो फिर, वैसे ही आप लोगों ने नियम तोड़ रखे हैं तो सारे नियम एक ही बार में तोड़ देते हैं।